जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग तफसीली बात करेंगे इंटेलिजेंस ऑफिसर BS14 की जो पोजीशंस हैं, जिसके बारे में सुना जा रहा है कि वो बहुत जल्द अनाउंस होने जा रही हैं। स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस की जॉब्स हैं, उसके बारे से हम बात करें कि जॉब्स की तादाद क्या है और ये कब तक मुतवक्के हैं और इसका जो सिलेबस है वो क्या होगा। फिर हम इसका जो पे है, पोस्टिंग है, प्रमोशन है, उन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो पंजाब पुलिस का ओल्ड केस है असिस्टेंट का, जिसका पेपर 20-21 जून को होने जा रहा है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। नए आने वाले दोस्त अगर समझते हैं चैनल से आपको फ़ायदा होता है तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं पंजाब पुलिस का जो ओल्ड केस है असिस्टेंट वाला, 2020 का ये केस है। 48 पोजीशंस हैं और 50,000 के करीब जो हैं वो आपके कम्पिटिटर्स होंगे। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, इसकी आप तैयारी करें। 1 महीना रहता है और तैयारी के हवाले से अगर आपको हमारी मुआवनत दरकार है, मटेरियल की सूरत में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सूरत में, मॉक टेस्ट की सूरत में, तो इसके हवाले से हमारा जो सेशन है वो 30 मई से लेकर 30 मई से लेकर 18 जून तक ये प्रोसेस होगा। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 033549202249 पे, और इसके ज़रिए आपकी जो तैयारी है वो इंशाल्लाह इस लेवल की हो जाएगी कि आप रिटन क्वालिफाई कर लेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो FIA से मुतल्लिक एक सेशन जो है वो पूरा जून का महीना चलेगा। 1 जून से हम उसको स्टार्ट करेंगे और उसमें हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जो आपके रेलिवेंट पोर्शंस हैं उसको तैयार करवाएंगे। तो उसके लिए भी आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम बात करें इंटेलिजेंस ऑफिसर BS14 की, इस वक्त कल परसों से इस पर बड़ी बात हो रही है। 35+ जॉब्स बहुत जल्द इंशाल्लाह अनाउंस होने वाली हैं PPSC के ज़रिए। तो अगर हम बात करें PPSC के पास जॉब्स की, तो इस वक्त तकरीबन 40+ रिक्वेजिशंस PPSC के पास मौजूद हैं। और आप लोगों को पता है कि आखिरी जो ऐड है वो 10 मार्च को आया था। तो और उसके बाद से कुछ PPSC के इंटरनल और एक्सटर्नल मामला थे, जिसकी वजह से PPSC की जो ऐड है वो आना बंद हो गए। अब एक बड़े हाई लेवल पर उनकी मीटिंग हुई है जिसमें ये डिस्कशन की गई है कि हम प्रिंटिंग प्रिंटिंग रिक्वेजिशन या प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट की बजाय हम लोग FPSC की तरफ पर इसको सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन या डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाते हैं, जो कि बहुत खुश आइंद बात है। इससे जो एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस है वो जल्दी भी होगा और जॉब्स की तादाद तो में भी यकीनी तौर पर इजाफा होगा। तो इस सूरत में अब उम्मीद है कि जून में या जून एंड तक PPSC की जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर आना शुरू हो जाएंगी। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि 40+ रिक्वेजिशंस मौजूद हैं, तो इसलिए उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा जॉब जो हैं वो आने वाली हैं। आप अपनी तैयारी को फोकस रखें, ट्रैक पर रहें और अपनी इवैल्यूएशन साथ साथ करते रहें, ताकि जब ये एड्स आएँ तो आप अपनी तैयारी जो है वो उसको मज़ीद बेहतर कर सकें। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस ऑफिसर वाली BS14 की स्पेशल ब्रांच की ये सीट्स हैं। इससे पहले ये जो जॉब्स हैं ये एडवर्टाइज नंबर 7 2024 में अनाउंस हुई थी। उस वक्त 43 के करीब पोजीशंस थी और इनिशियली 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर ये अनाउंस हुई थी। और इसमें सिंपल उन्होंने ग्रेजुएशन और उसके साथ आपका बेसिक MS ऑफिस या कंप्यूटर डिप्लोमा उन्होंने कहा हुआ था। डिप्लोमा नहीं कहा था, उसका नॉलेज कहा था, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास उससे रेलिवेंट कोई 3 मंथ का 6 मंथ का डिप्लोमा है तो वेल एंड गुड, बहुत ज़बरदस्त है। अदरवाइज़ आपके पास इतना टाइम है कि आप मज़ीद 3 मंथ का कोर्स कर सकते हैं। तो जी इनिशियली जो उन्होंने लास्ट टाइम ऐड के मुताबिक जो एज मेंशन की थी वो मेल के लिए 21 से लेकर 35 साल प्लस 5 ईयर, यानी 21 से लेकर 40 ईयर, और ख़वातीन के लिए 21 से लेकर 43 ईयर तक का एज ब्रैकेट दिया गया था, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खुशाइंद है और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह यही होगा। अगर हम लास्ट टाइम ये उसको देखें, सिलेबस को देखें, तो लास्ट टाइम जो सिलेबस था वो 80% GK था और 20% जो है वो कंप्यूटर रिलेटेड था। तो इस दफ़ा भी इसका यही सिलेबस रहने की उम्मीद है। तो जी आप अपनी तैयारी को फोकस रखें तो और उम्मीद रखें कि जून के अंदर ये जो जॉब्स हैं ये अनाउंस होंगी इंशाल्लाह। हाँ, इससे पहले महकमे ने कोशिश की कि उसको डिपार्टमेंटल तौर पर कर लिया जाए, लेकिन फिर इन द एंड उनका यही डिसीजन हुआ कि इसको PPSC के थ्रू ही पब्लिश किया जाए। अगर हम देखें इसका जो एक्सपेक्टेड पे पैकेज होगा वो 70 से 80,000 के करीब होगा और आपको जो पोस्टिंग है वो घर से करीब तरीन स्पेशल ब्रांच का जो यूनिट होता है वहाँ पर मुतवक्के है कि आपको वहाँ पर आपकी पोस्टिंग मिल जाए। अगर हम प्रमोशन के हवाले से बात करें तो ये जो कैडर है इंटेलिजेंस ऑफिसर BS14 का, ये लोग
5 साल की रेगुलर सर्विस के बाद बनते हैं सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो कि BS16 का होता है। और अगर हम इनके प्रीवियस जो कैडर्स हैं उसको देखें तो ये जो कैडर हैं ये शुरू होते हैं इंटेलिजेंस ऑपरेटर BS7 से, जिसकी इस वक्त 114 के करीब जो सीट्स हैं वो वेकेंट हैं, और 114 की तमाम जो हैं ये बाई इनिशियल रिक्रूटमेंट होती हैं। तो इसलिए उम्मीद है कि फ्यूचर में ये जो जॉब्स हैं BS7 की इंटेलिजेंस ऑपरेटर की, ये भी मुतवक्के हैं कि ये आ जाएँ। अच्छा, उसके बाद ये जो BS7 वाले लोग होते हैं ये बाई प्रमोशन होते हैं नेक्स्ट कैडर में। सारे के सारे असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर BS9 की ये 100% बाई प्रमोशन होती है, यानी ये जो जॉब है इसका आने का कोई चांस नहीं होता एडवर्टाइजमेंट होने का। उसके बाद ये जो BS9 वाले लोग हैं इसमें से 50% जो लोग हैं वो प्रमोट होते हैं, और जो नेक्स्ट पोजीशन है इंटेलिजेंस ऑफिसर की, जिसकी इस वक्त टोटल कोई 130 प्लस सीट्स वेकेंट हैं, और इसका क्राइटेरिया ये है कि इसमें 50% जो लोग हैं वो बाई प्रमोशन आते हैं, और 50% जो लोग हैं वो बाई इनिशियल रिक्रूटमेंट आते हैं। अब जो 50% बाई इनिशियल रिक्रूटमेंट है, इसी में से 35 प्लस जॉब जो हैं वो मुतवक्के हैं कि ये अनाउंस होने जा रही हैं। अच्छा, फिर यही लोग 5 साल की अपनी सर्विस के बाद प्रमोट होते हैं बतौर सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर BS16 में, और ये सारे के सारे 100% बाई प्रमोशन होते हैं, यानी आपके लिए बहुत जल्द चांस होता है प्रमोशन का। उसके बाद नेक्स्ट जो कैडर होता है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस का BS17 का। इसकी जो सीट्स हैं वो मौजूद होती हैं अच्छी खासी, और उसको भी 50% बाई इनिशियल रिक्रूटमेंट होता है, और 50% जो है वो बाई प्रमोशन होता है। तो इसलिए इनका एक कैडर तो इनका बहुत अच्छा बना हुआ है, सर्विस स्ट्रक्चर इनका बहुत अच्छा मौजूद है। ओवरऑल जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है उसके लिए ये लोग हायर होते हैं, और अपनी जो सर्विसेज हैं वो बतौर फोर्सेस के बड़े बेहतरीन अंदाज में आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि ये जो लोग 2024 में आए होंगे और इनका टेन्योर अभी पूरा नहीं हुआ होगा 2 साल का, और ये रेगुलर नहीं हुए होंगे कि रेगुलेशन एक्ट जो है वो सस्पेंड हो गया। इस दफ़ा भी अब जो है रेगुलेशन एक्ट जो है वो सस्पेंड है, अभी तक रेगुलर होने का कोई चांस नज़र नहीं आता। तो ये जो प्रमोशन है इसके लिए फ़ाल करता है क्राइटेरिया कि आपकी रेगुलर सर्विस हो, तो इसलिए अब हम इसको नहीं छेड़ सकते, या इस पर अभी हम कोई मज़ीद तबसरा नहीं कर सकते जब तक जो गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशन एक्ट जो है वो उसको बहाल नहीं करती। एनी हो, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। 35 प्लस जो सीट्स हैं वो मुतवक्के हैं कि जून में या जून के आखिर तक आ सकती हैं। तो अगर आप फोर्सेस जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी तैयारी बेहतर हो, और उसके साथ साथ आपका जो है वो इंटरव्यू भी, यानी आपका जो दिन है इंटरव्यू वाला वो भी आपका किस्मत वाला दिन हो। तो बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं तमाम लोगों के लिए। तमाम लोगों के लिए दुआ है कि वो अच्छी तैयारी करें और अपनी कामयाबी जो है उसको ज़रूर समेटें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।